फाइनली जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। अरे भैया एक ही कमेंट, साहब बूस्टर डोज दे दो यार जल्दी से, एग्जाम के लिए समय कम है, फटाफट सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। एंड ये लेकर के आ चुका हूं आपके सामने बूस्टर डोज कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का। तुम्हारा हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी सभी के क्वेश्चंस बूस्टर डोज में लिखे हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कह रहे थे कि साहब इंग्लिश में भी बूस्टर डोज लाया करो। प्लीज यार इसका फोटो क्लिक करके गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि बोर्ड एग्जाम में जो भी बूस्टर डोज आए वो हिंदी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज लेकर के आऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट हम करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं बूस्टर डोज में कौन कौन से क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि हमारे एग्जाम में आ रहा है। सबसे पहले पूछेगा चादर अपर्दन 2 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा अपर्दन 2 नंबर का आएगा और पवन अपर्दन, ये तीनों अपर्दन पढ़ लेना। 3 में से 100% पहले ही प्रश्न में ये एक अपर्दन देखने को मिलेगा आज के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन 2 नंबर लॉक कर दो। नेक्स्ट कहता है कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, बांगर और खादर में क्या डिफरेंस होता है। कोई 2 अंतर पूछेगा, अधिक नहीं, 2 अंतर पूछेगा, बस 2 अंतर बांगर और खादर में, तो 2 अंतर तैयार कर लेना, बस काम खत्म। नेक्स्ट कहता है सतत पोषणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है। नेक्स्ट कहता है मृदा संरक्षण से क्या आशय है व इसके उपाय बताओ। मिट्टी को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है ना, जो मिट्टी बहाव होती है उसको रोकना, और इसे किस प्रकार से रोकेंगे उपाय भी एग्जाम में आएगा, ध्यान से देख लेना पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि वनों के प्रकार को बताइए। वन के 3 प्रकार होते हैं हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे वन के बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन एनसीईआरटी में केवल एक ही भागों में बांटा है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में पूछेगा कि अवर्गीकृत वन कौन सा होता है, आरक्षित संरक्षित कौन सा होता है, या फिर तुम्हारे एनसीईआरटी में जो रक्षित लिखा है ना वो संरक्षित का ही दूसरा नाम रक्षित है। तो संरक्षित पूछे, रक्षित पूछे, वो है संरक्षित वन। नेक्स्ट कहता है बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। बायोडाइवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ जैव विविधता नहीं है ना तो हम लोग का जीना दुर्भर हो जाएगा, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन अभी ज्योग्राफी के बता रहा हूँ, हिस्ट्री के बता दूंगा, परेशान मत होना। वन एवं वन्य जीव संसाधन की आवश्यकता बताना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर तुम्हें टिप्पणी लिखना है कि क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्यों शुरू किया गया था, बाबा आमटे, ठीक है, मेघा पाटकर, इन्होंने शुरू किया था, तो याद रखिएगा इनका नाम, बाबा आमटे, मेघा पाटकर। नेक्स्ट कहता है कि रोपण कृषि की विशेषता बताओ। रोपण कृषि मतलब जिसकी रोपाई की जाती है, जैसे धान है ना, धान की रोपाई करते हैं, तो रोपण कृषि की क्या विशेषताएं हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और इसी के साथ लगा लगा एक क्वेश्चन है कि भारत में रेशेदार फसलें का नाम बताइए, ये आपके एग्जाम में छपने वाला है। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ये आपके आज के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रबी और खरीफ की फसल में अंतर पूछेगा, सर कितने पूछेगा, 2 अंतर पढ़ लो केवल, बस एक नजर 2 अंतर देख लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि और गहन जीविका निर्वहन कृषि में क्या अंतर है, अंतर इसमें पूछेगा कितने सर, केवल 2। नेक्स्ट कहता है नगद व व्यापारिक फसल में अंतर कितने, केवल 2। ये 3 अंतर देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस भैया यही एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, अंतर बताइए, ये एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट कहता है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग कौन सा होता है, या सहकारी उद्योग कौन सा होता है, ये इनमें से 3 में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा, चाहे आधारभूत उद्योग आ जाए, चाहे कृषि, चाहे सहकारी उद्योग, ये क्वेश्चन तैयार करना है। नेक्स्ट कहता है लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। नेक्स्ट कहता है विनिर्माण उद्योग का महत्व बताइए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय बताना है, ये एग्जाम में आएगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, इसके बारे में लिखना है, PMGSKY है ना, लाइव क्लास में मैंने बहुत चर्चा की है इसकी, और ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों, ये एग्जाम में आएगा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1953 में, केवल टाइम याद रखना, ये वस्तुनिष्ठ वाले क्वेश्चन बता दिया हूं यहाँ पर, ठीक है। बंदरगाह और पतन में क्या डिफरेंस है, केवल 3 अंतर याद कर लेना, ठीक है, 3 अंतर बंदरगाह और पतन में, ठीक। नेक्स्ट कहता है रेल की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों, और रेल परिवहन की समस्या को वर्णन करना है। इस प्रकार से आपके ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट बूस्टर डोज की। तो ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अब हम बता देते हैं तुम्हारे सामने
इकोनॉमी के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब इकोनॉमी को देखेंगे, ठीक है। जियोग्राफी हमारा कंप्लीट। इकोनॉमी में देखना है सूचना का अधिकार अधिनियम और उपभोक्ता जागरूकता आवश्यकता है क्यों, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम और उपभोक्ता जागरूकता, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, तो गूगल प्ले स्टोर से मिडिल एजुकेशन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा बूस्टर डोज, ठीक है। तो बूस्टर डोज वाले सेक्शन में जाना और वहां से जाकर के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो टोटल फ्री में। चलो अब हम देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। अब बोलोगे सर इकोनॉमी के बस एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां पर है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा जो कि अंतिम में बताऊंगा, जो एग्जाम में 100% आ रहा है। अब हम हिस्ट्री को देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है, ये तीनों को पढ़ लेना। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों को पढ़ ही लेना। निजीकरण और वैश्वीकरण एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट कहता है 1904 की नेपोलियन संहिता क्या है, ठीक है, ये एग्जाम में आएगा। और जाल विरायन क्या है, इसे पढ़ना है। 1830 की क्रांति पर फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा था। 1830 की क्रांति फ्रांस में हुई थी ना, पूरे फ्रांस में तख्ता पलट हो गया था, तो इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट कहता है रॉलेट एक्ट क्या है, बहिष्कार क्या है, बारदौली सत्याग्रह क्या है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी 4 नंबर का प्रश्न आएगा एग्जाम में। असहयोग आंदोलन के कारण 4 नंबर का क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन बता रहा हूं। भारत में राष्ट्रवाद का कारण 4 नंबर के 3 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूं, 3 में से 2 देखने को मिलेगा, 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट कहता है प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश हैं और द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश हैं, नाम बताना है ना। तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था तुम्हारा, ठीक है, और कौन कौन से देश थे ये बताना है, और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश हैं ये बताना है। नेक्स्ट कहता है कि रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, ये एग्जाम में आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महाबंदी का क्या प्रभाव पड़ा है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। 19वीं सदी में बुनकरों और कारीगरों के सामने कौन सी समस्याएं थी, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टेपलर, पुलर तथा कॉर्डिंग से क्या आशय है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। स्टेपलर, पुलर तथा कॉर्डिंग से क्या आशय है। गुमास्ता के 2 कार्य बताना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। पहले विश्व युद्ध में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, पहले विश्व युद्ध में औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये आपके एग्जाम में आएगा। श्रमिकों की मांग मौसम के आधार पर घटती है बढ़ती है क्यों, ठीक है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई थी, ये आपके एग्जाम में आएगा। मुद्रण क्रांति के परिणाम बताना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहां से आपका अंतिम होता है हिस्ट्री का, सत्ता का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, और गृह युद्ध और दबाव समूह। बस इस प्रकार से तुम्हारा होता है इतिहास कंप्लीट, खत्म। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति के कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले एकात्मक शासन और संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, आशय। सत्ता का विकेंद्रीकरण के लाभ बताना है। राजनीतिक दल से क्या आशय, इसकी विशेषताएं और भूमिका बताइए। क्षेत्रीय दल व राष्ट्रीय दल में अंतर बताइए। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करते हैं, इसका सुझाव बताना है। लोकतंत्र को बेहतर परिणाम बताया गया है क्यों। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, भाई इकोनॉमी स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा पॉलिटिकल भी खत्म, ले भाई तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट होता है। अब देख लो फटाफट, यहाँ से अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र के से संबंधित क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उदाहरण जरूर तीनों क्षेत्र का देख लेना, परिभाषा हटा दो, उदाहरण देख लेना बस, ठीक है। उदाहरण से क्वेश्चन आएगा। खुली और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इसमें अंतर, ठीक है। मुद्रा क्या है, विकास के लिए ऋण की क्या भूमिका है। आरबीआई के कार्य और बैंक कर्ज नहीं देती क्यों, और मुद्रा का क्या कार्य है। और विदेशी व्यापार, WTO, वैश्वीकरण क्या है। तो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बस भैया जितना बताए उतना क्वेश्चन तुम्हें प्रिपेयर करना है। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बाकी यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा मेन, तो यहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर लेना। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।